अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग दुनिया। एक और बोर्डिंग कार्ड, एक और दिन, डे 20। घर पहुंचना जो है वो मुश्किल काम हो गया। सो ट्राइंग टू गेट होम। एक और टिकट ली है और ये फ़्लाइट डिले हो गई है। और इसकी जो कनेक्टिंग फ़्लाइट है उससे हमने पैसे ज़्यादा दिए क्योंकि सिर्फ 1.5 घंटे का स्टॉप था। और अब वो पता नहीं स्टॉप पकड़ सकेंगे नहीं पकड़ सकेंगे और अगली फ़्लाइट कब मिलेगी। सो लेट्स प्रे। चेक इन तो हो गया, वहाँ जाके बैठते हैं और दुआ करते हैं। लेट्स सी यू गाइस इन अ लिटिल व्हाइल। तो नाश्ता करते हैं, देखते हैं खाने क्या खाएं। ये नया वाला एयरपोर्ट है। ये अपने इमिग्रेशन एंड बैगेज कंट्रोल वगैरह करवा के आ गए और अब सिक्योरिटी चेक के बाद ना वॉकड इन। हमारी फ़्लाइट का अभी तक कोई नामो निशान नहीं है। देयर इज़ नो चेक इन गेट इज़ येट, देयर इज़ नो बोर्डिंग गेट। द फ्लाइट इज़ डिलेड बाय 1 आवर। और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। आगे 1.5 घंटे पे कनेक्शन है। पता नहीं अब ये वाली फ़्लाइट भी करेंगे सकेंगे नहीं कर सकेंगे। नई टिकट लिए फिर भी फंस गए। अब लगता है यहाँ से तो शायद बोर्डिंग हो जाएगी, शायद 8:30 तक, 8:40 तक उड़ा लें। लेकिन वहाँ से फ़्लाइट कैसे कनेक्ट होगी समझ में नहीं आ रहा। बहुत टाइट टच एंड गो होगा। मुझे भी वगैरह ने पहुँचा दिया, लगता है लगेज नहीं पहुँचेगा। हाई चांस ये लगेज नहीं पहुँचेगा। करते हैं ट्राई। चले जी, ये ड्यूटी फ्री है यहाँ का जस्ट बिफोर बोर्डिंग। और ये सारी सिलेक्शंस हैं इनके पास, दुनिया भर की सारी चॉकलेट्स, अलग अलग चीज़ों की सब चीज़ें जो हैं, टर्किश वाइन, एवरीथिंग इज़ ऑन ऑफर। ये सामने हमारा गेट है और इस गेट से जो है वो बोर्डिंग की तरफ जाती है। नया वाला एयरपोर्ट है और नया एयरपोर्ट ऑलरेडी इतना फुल हो गया है कि जिसकी कोई हद नहीं है। सामने एक मैकडॉनल्ड्स है, एंड ऑफ द रोड अलग अलग रेस्टोरेंट्स हैं। सो लेट्स गेट गोइंग। चेक इन कर रहे हैं ये लोग, उनको बता दें भाई कि हम पहुँच गए। चले जी, अपने गेट पे आ गए और ये जहाज़ अभी लैंड किया है। जहाज़ आ रहा है इत्तेहाद का, लाइनअप हो रहा है। 3 दिन से बर्फ़ और बारिश खा रहे हैं। ये देखें, इट्स रेनिंग आउटसाइड। सुबह हो रही है, फजर का वक्त है और इट्स अबाउट 7:35 7:38 में मॉर्निंग। और ये प्लेन इत्तेहाद का अगर आप लोगों को नज़र आ रहा है, इट इज़ जस्ट कमिंग इन टू डॉक। 8:30 बज गए भाई। पता नहीं कैसे फ़्लाइट पहुँचेंगे, कैसे कनेक्टिविटी होगी। डिले पे डिलेज, मिस फ्लाइट पे मिस फ्लाइट्स। आई शुड हैव बीन इन द ऑफिस राइट नाउ। और इतना सारा काम था, लाइन अप करके रखा हुआ था। कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती है, जो अल्लाह करता है अच्छे के लिए करता है। चलें, बोर्डिंग शुरू हो गई है 8:30 बजे। 8:30 बजे लोकल टाइम, इस्तांबुल टाइम 10:30 बज रहे हैं पाकिस्तान टाइम। सो लेट्स गेट ऑन दिस प्लेन, लेट्स गेट गोइंग। चलें जी, फाइनली इस्तांबुल से तो निकलेंगे। अब ये बात पक्की हो गई। अब अबू धाबी से आगे निकलेंगे नहीं निकलेंगे ये नहीं पता। अच्छा यार, इस दुनिया में कितना गम है, अपना गम तो कितना कम है। ये भाई मिले, ये भी उम्रा के लिए जा रहा था और इसको बोर्डिंग करने दिया, इससे भी दूसरी टिकट खरीदी है। ये वापस जा रहे हैं, ये वहाँ से लाहौर जाएगा, मैं वहाँ से कराची जाऊँगा। मैं सोचा था मैं ही हूँ यार परेशान कल से। और आगे कनेक्शन जो है, कल 4 बजे का आया हूँ मैं कल सुबह 8 बजे का आया हूँ। देख लें, कल सुबह 8 बजे का आया हूँ। खाना पीने नहीं और जो सोए भी नहीं। देखो मैं तो 2 दिन से नहीं सोया हूँ। परसों से रशिया से गाड़ी चला रहा हूँ और तबिलिसी से बर्फ़ में आया हूँ, बर्फ़ में गाड़ी भगाता हुआ आया हूँ। 3 दिन हो गए सोया नहीं। फाइनली आफ्टर मोर देन 24 आवर्स, 25 आवर्स आई थिंक, वी आर फाइनली मूविंग। एंड बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। कल से जो है बारिश हो रही है, 2 दिन बर्फ़ खाई है और 2 दिन बारिश खाई है। लास्ट 4 days very tough and been at the airport continuously. Anyway, let's hope we somehow make that connection and keep our fingers crossed. Finally, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। It's pouring away. It's cold. So ठंडी ज़्यादा है। Finally, we're off to Abu Dhabi. 2 hours behind schedule. पहला आदमी प्लेन से जो उतरा है, जब आप देखेंगे पीछे भी जो है फर्स्ट पर्सन ऑफ द प्लेन। मुश्किल है यार, ये भी कनेक्शन मिस हो गया। क्या करें, उन्होंने उस फ्लाइट का टाइम चेंज कर दिया, इस फ्लाइट का जो है वो डिले हो गया। 2 टिकट्स खरीदी हैं फिर भी पाकिस्तान नहीं पहुंच सका। रशिया पहुंच गया, वापस पाकिस्तान आना चैलेंज हो गया। क्या करें, आगे देखते हैं, शायद रात की फ़्लाइट पे चढ़ाएंगे। अभी पूरा एयरपोर्ट, आई एम द फर्स्ट पैसेंजर आउट। नया अबू धाबी एयरपोर्ट। इसी बहाने आप लोगों को एयरपोर्ट दिखाते हैं। इस्तांबुल के दोनों एयरपोर्ट दिखा दिए, अबू धाबी एयरपोर्ट दिखा रहे हैं, कराची एयरपोर्ट भी दिखाई देंगे कभी ना कभी। लेट्स प्रे।
चले जी, जो नसीब में होता है। ये फ़्लाइट भी मिस हो गई। इतनी मेहनत करके भाग भाग के पहुँचे ये एयरपोर्ट, देखें अबू धाबी एयरपोर्ट जब तक। और अब ये इन्होंने मुझे इशू किया है, रात 11 बजे की फ़्लाइट है और सुबह 3 बजे पहुँचती है, 24 घंटे बाद। और नई टिकट ख़रीदने के बाद दोनों फ़्लाइटें जो है मेरे कंट्रोल से बाहर, वहाँ पे उन्होंने टाइम चेंज कर दिया और यहाँ की जो है फ़्लाइट डिले से चली। 2 कनेक्शंस 2 दिन में आदमी कैसे मिस कर सकते हैं। रशिया पहुँच गए, पाकिस्तान जाना आज़ाब हो गया। चलें पार्ट ऑफ द गेम, जाके होटल देखें, अबू धाबी शहर दिखाते हैं आप लोगों को थोड़ा सा। चलिए अबू धाबी ड्यूटी फ्री। दो मिनट लगे इमिग्रेशन में, सिक्योरिटी क्लियरेंस में 2 मिनट्स। अब बाहर जा रहे हैं, फाइनली जाके होटल में चेक इन करते हैं। ये एग्ज़िट का काउंटर है, देखते हैं अबू धाबी में क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। ये जी बाहर निकल आए, ये सर्विसेज है यासमीना के टूर्स। जाके जो है वो होटल के एतिहाद के काउंटर जाते हैं, वहाँ से चेक करते हैं कि ये मैं होटल भेज रहे हैं। 1.5 घंटा लगा है। फाइनली वी गॉट इन अ टैक्सी। इट्स टेकन 90 minutes to just get out of this place and go to the hotel. So famished, let's go have something to eat, have a fresh shower, and then go see the city for a while, and then we got to come back by maybe midnight flight, so 9:30 got to be back here. So getting out of the airport terminal now, and we are going to the parking. वहाँ से इंशाल्लाह टैक्सी मिलेगी। और ये औरत जो है ये उधर से आई है, ये मेरे साथ है जहाँ से जिस मुल्क से मैं आ रहा हूँ, तो साथ जा रही है। ये भी मॉस्को से है। एंड लेट्स गो टू द होटल एंड लेट्स गो एंड सी व्हाट काइंड ऑफ फैसिलिटी वी हैव देयर। खाना खाएं भाई, खाना, गोश्त चाहिए। मलिक साहब 2 दिन से खाना नहीं मिला, गोश्त नहीं मिला। सो फाइनली वी मैनेज टू लैंड आवरसेल्व्स इन अ टैक्सी। इट्स टेकन 90 minutes एंड अपनी ज़बान बोलने से फ़ायदा हुआ। फिर थोड़ा शोर शराबा किया, इधर उधर अपनी तरीके से बात की, टैक्सी मिल गई। सो वी आर नाउ हेडेड इनटू डाउनटाउन अबू धाबी, सेंट्रल अबू धाबी, एंड वी हैव कम आउट ऑफ द एयरपोर्ट। If I remember correctly, the Yas Marina circuit was somewhere around here where I came racing last time, and we drove on the circuit, and the F1 is held there. Just hope that flight tonight happens, so even on day 20, we're seeing new cities and we're seeing new places. चले यार, ये अबू धाबी का बोर्ड आ गया, day 20, 33.5 degrees. So let's start conditioning for Karachi. ये warm up है. So welcome to Abu Dhabi. पानी आ गया साइड में, एंड इट इज़ 36 degrees in the evening, यानी it is 5:45 in the evening and it's 36 degrees. Far cry from the 3 degrees yesterday and the snowstorm the day before yesterday when I was coming out of Russia. Peak rush आ रहा है, लेफ्ट पे देखिए टोटल ट्रैफिक जैम है, एंड वी गॉटन ऑफ द मेन रोड। और इतनी गर्मी में जो है चश्मा नहीं लेके आए, चश्मे सारे चेक इन कर दिए थे। Never thought that I'm going to need them. वहाँ सर्दियों में जो है चश्मे पहन के घूम रहे थे, अब जाके जो है वो जैकेट शैकेट उतारते हम तो -5 के लिए तैयार हुए थे। Okay, so this is where we've come in. This is where we're going to hang. We'll have to go back to the airport. और ये Southern Sun Hotel है, apparently it's right down in the city center. निकलते हैं, जाते हैं, सामने चीज़ें देखते हैं। Let's go have something to eat. Let's go have some fun. This is the Sheikh Zayed Road. So we're right on Sheikh Zayed Road. थैंक यू। तो ये मॉस्को से लड़की है, ये देखते हैं इसको खाना खाना है नहीं खाना। चले जी, कमरा मिल गया, यहाँ जाके फ्रेशन अप होते हैं, नहाते हैं। लेट्स गो इनटू टाउन, लेट्स गो हैव सम गुड फूड। बड़ा ज़बरदस्त क्लब वगैरह है यहाँ पे, और अभी जो रेस्टोरेंट की जगह दिखाई थी, देखें बेड रूम भी बना हुआ है, डिस्कोथेक भी बना हुआ है, रिसेप्शन है। अपने कमरे की तरफ जाते हैं। 11:25, सो वी आर ऑन द हायर फ्लोर। पीछे एक और रेस्टोरेंट है, 11:25 पे इनका बड़ा रेस्टोरेंट है मेज़नाइन पे। सो दिस इज़ द एग्जीक्यूटिव फ्लोर, वी आर ऑन द एग्जीक्यूटिव फ्लोर। ये कॉरिडोर है, ये अपने कमरे की तरफ आ गए। 11:25, सो दिस इज़ 11:25। चाबी टाइप की, ये कमरा खुल गया। ये पहले से उन्होंने चाबी डाल के रखी हुई है। वाओ, व्हाट अ लवली रूम, व्हाट अ लवली शावर एरिया। लाइटें ऑन करें यार, ये देखें जी क्या ज़बरदस्त कमरा है, लवली। टीवी पे वेलकम मैसेज फॉर मी, लवली, वेरी नाइस। दिस ओवरलुक्स द सिटी,
मेन शेख जायद रोड है। आतिफ अगर आ रहा होगा, पीछे पोर्ट है, so he's going to join us here. And this is the rooftop restaurant. तो हो सकता है अभी यहाँ जाके हम खाना खाते हैं। अंदर शायद अंदर खाएं, बाहर गर्मी है। बाहर खाते थे रोज़, ख़त्म होगी बाहर की पार्टी। Let's go and first have dinner. खाना खाएं, शावर लें, जाके खाना खाएं और फिर घूमने जाते हैं। शावर वावर लेके एलिवेटर से निकले, जाके खाना खाएं। ये इनका स्पोर्ट्स बार है। सो ये तो स्पोर्ट्स बार है। स्पोर्ट्स बार में सामने रेस्टोरेंट है। लेट्स गो ईट देयर। हैड अ फैंटास्टिक वार्म वाटर शावर। लियाकत मलिक ने एक दिन मुझको कहा था कि यार यहाँ पे पाकिस्तान में ना गर्म पानी का लंबा शावर लेना भी एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है। सो आई थिंक दिस इज़ द डिनर एरिया। सो ये दिस इज़ द रेस्टोरेंट एंड दिस इज़ द आउटसाइड टेरेस एरिया। बहुत गर्म है, बाहर नहीं बैठेंगे, अंदर ही बैठते हैं। बाहर बैठने वाले दिन चले गए, जितना बाहर बैठ के खाना था अब विंटर तक खा लिया। तो यहाँ आ गए, अब इस रेस्टोरेंट पे बैठते हैं, इधर खाते हैं खाना। बुफे नहीं लगा अभी तक, इधर चेक करते हैं कितनी देर में लगेगा। बहुत भूख लगी है यार, अब जो है ना हद हो गई है। ये शाम का बाहर का व्यू है, रात का बाय नाइट। वो कॉर्निश है, पानी है सारा। ये नीचे रेस्टोरेंट जिधर मैं खाना खा रहा था उधर बाहर की जगह है। तो सामने रमाडा और ये सामने जो है शेख जायद। तो 2 घंटे ज़ाया कर दिए खाने में यार। मैं सोच रहा था बाहर जाएंगे, शहर देखेंगे, बेकार खाना, और 2 घंटे लगा दिए खाना देने। थोड़ा सा 10 मिनट में अबू धाबी की थोड़ी सड़कें दिखा देते। अबू धाबी शहर जो है, ये हमारा होटल है सदर्न स्पॉट, सदर्न सन। और ये सामने दुकानें वगैरह हैं। यहाँ से लेफ़्ट जाएंगे तो पूरा डाउनटाउन मेन अबू धाबी है, और पीछे जो है वहाँ से कॉर्निश था। तो यहाँ से जो है वो देखे ना हॉर्न बजाया ना कुछ किया। ज़ीब्रा क्रॉसिंग थी, मैं क्रॉस कर रहा था और गाड़ी खुद ही रुकी, ना कोई शोर ना कोई शराबा। डाउनटाउन अबू धाबी मेन शेख जायद रोड। और फिर आप देखें लोग जो है थोड़ा घूम रहे हैं। इट्स स्टिल क्वाइट वार्म। पता नहीं चक्कर समझ में ही नहीं आ रहा। इत्तेहाद वाज सपोज्ड टू सेंड टैक्सी और गाड़ी नहीं आई अभी तक। और 10 बज गए, 10 बजे हम यहाँ से निकल रहे हैं और 9 बजे निकलना था। 9 बजे से काउंटर पे खड़ा हुआ और इत्तेहाद कह रहे गाड़ी भेज रहे हैं। दोपहर को 1.5 घंटा लगाया, समझ में नहीं आ रहा वापस कैसे पहुँचेंगे आप। तो हो सकता है फ़्लाइट फिर मिस हो जाए। क्या करें यार, टैक्सी जो है 120 से ऊपर नहीं जा सकती, स्पीड लिमिट 140 है। और ख़ुद ने टैक्सी ली है, इत्तेहाद की गाड़ी नहीं आई, 1 घंटे खड़ा रहा। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चक्कर है यार। 2 दिन से यही ड्रामा हो रहा है। आज तीसरी फ्लाइट है, टच एंड गो है, एंड रास्ते खाली है, बट ये 120 से ऊपर नहीं जा सकता और जाने की कोशिश कर रहे हैं। लुक एट द रोड्स। अबू धाबी दुबई के रोड्स तो सेकंड टू नन है, बट अभी भी जो है वो 13 मिनट और 16 किलोमीटर दिखा रहे हैं गूगल मैप्स का। दुआ कीजिए। चले जी, एयरपोर्ट तो पहुँच गए। इट्स अबाउट 10:30 एंड आई जस्ट होप दैट वी कैन गेट ऑन द प्लेन। I just hope there's no problem. Right here is not next to the airport, and exactly the time that Google said that when we set off. So Ittihad has been a disaster. It took them 1.5 hours this afternoon to get me to the hotel. They made me wait for 1 hour, and after bothering them, they finally said that maybe you should find a taxi of your own, and we will reimburse you. They weren't even bothered. If I had not pushed them, they were just saying, okay, we're trying to find something, and then they would have said, sorry sir, flight has been missed, maybe you can go tomorrow. Unacceptable. Very, very poor Ittihad. Very, very poor. Very pretty airport. It's really glowing in the dark. But we saw Istanbul airport, and we saw Tbilisi airport, and we saw Moscow airport, and we saw Vladi Kafkas airport, and we saw St. Petersburg airport. Definitely Istanbul airport seems to be the best. So 75 odd dirhams and 10:30 was the forecast, and we're getting here at exactly 10:30. So our flight is at 11:50. 1 घंटा 20 मिनट है। अल्लाह करे 1 घंटा 20 मिनट इमिग्रेशन निकल गया फिर तो कोई चीज़ नहीं है। कभी इमिग्रेशन में घंटा लग जाता है। और एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, बहुत लंबी वॉक है टू आवर गेट्स। 10 है ये नया डिजिटल सिस्टम। इन गेट्स के थ्रू मैं आया हूँ, कोई इमिग्रेशन का आदमी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। पासपोर्ट लगाया,
एंड जस्ट वॉक स्ट्रेट थ्रू. 10 सेकंड लगे इमिग्रेशन होने में. चले भाई, पहुंच तो गए. अब प्लेन पे भी चढ़ जाएं. अल्लाह करे कोई ऐसा मसला नहीं हो. इत्तेहाद के काउंटर पे जा रहा हूँ बताने के लिए कि टैक्सी खुद लेनी पड़ी, और उसके बाद अपने बोर्डिंग गेट पे ही जाते सीधा. नो चांसेस, डेड एंड, कुछ भी नहीं हुआ. उन्होंने बोला जाके पाकिस्तान से क्लेम कीजिएगा ऑनलाइन. ऐसे ही सारे चक्करबाजी है. सो नॉट टू वरी, लेट्स गो. जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं. हम अपना गोल अचीव करके आए. चले पाकिस्तान, चले भाई, घर जाएं. अरे भाई सारे बोर्ड कर गए. लास्ट पैसेंजर टू बोर्ड, और दैट्स इट फ्रॉम अबू धाबी एंड कराची टू रशिया ड्राइव. वी मेड इट. भाई कह रहे हैं भाई चला जाओ, खुदा का वास्ते चला जाओ. आखिरी पैसेंजर हूँ बोर्ड करने के लिए. मैं खड़ा हुआ अपनी चीज़ें रैपअप कर रहा था. सो लेट्स गो टू कराची. Day 20 कराची से निकले थे और आज की रात कराची पहुँचेंगे. 1 बजे 1:30 बजे दोपहर को निकले थे, 3 बजे सुबह पहुँचेंगे. सो ये देख लें भाई, गर्मी आ गई वापस. सारी बारिश, सारी बर्फ़, सब कुछ खा पीने के बाद, हज़म करने के बाद, 2 अलग टिकटें लेने के बाद, 2 दिन में 2 कनेक्शन मिस करने के बाद, 7,500 किलोमीटर चलाने के बाद, शहज़ादी और मेरा साथ जो है थोड़े दिनों के लिए जुदा हुआ है. मैं आ जाऊँगा वापस शहज़ादी, फिक्र नहीं कर, छोड़ के नहीं जाऊँगा. सो लेट्स गो टू कराची एंड लेट्स गेट ऑन द प्लेन. चलो जी, फाइनली वी हैव लैंडेड. 3 बजे में सुबह के पाकिस्तान टाइम, एंड एयरपोर्ट पे निकलते हैं, आगे दिखाते हैं. 12-13 मिनट हो गए खड़े हुए हैं, और बर्थिंग बे जो है वो खाली नहीं थी. इतना बिजी एयरपोर्ट है कि इनकी बर्थिंग बे के लिए 13 मिनट से खड़े हुए. अब प्लेन जो है दोबारा चलने लगा है. जगह तो अच्छी है, सेकंड रो में बैठे हुए हैं, तो वी शुड बी ऑफ वेरी क्विकली. वेलकम बैक टू पाकिस्तान. लेट्स गो डू दिस. वेलकम बैक टू पाकिस्तान. देखने से ऐसा लगता है कि ये पीढ़ी में बंद करके रखा है. उतर के भागने के चक्कर में तो दरवाज़ा खुले तो यहीं से चलाने मार दें. एक्चुअली सो फनी बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड दैट व्हेन द डोर ओपन्स दे कैन ओनली एग्जिट देम. चले जी, 20वीं रात 21वीं सुबह, डिपेंड्स व्हाट यू वांट टू कॉल इट. 20 दिन पहले ये सफ़र शुरू हुआ था. 21वीं दिन की सुबह घर आते आते फजर हो गई है. फजर की नमाज़ पढ़ी है, साफ टी शर्ट पहनी है, एंड देयर इज़ नो प्लेस लाइक होम. होम स्वीट होम. इधर से ही पैसा ने मुझे जो है वो बहुत ताकत के साथ और बहुत मोहब्बत के साथ अलविदा किया था कि जाके दुनिया देखें. और मेरे माँ बाप ने हमें ये ताकत दी. मेरे वालिदैन ने मुझे बचपन से ट्रैवल करना सिखाया. उन्हीं की सिखाई हुई चीज़ों पे मैं आज ये सफ़र करके वापस घर आया हूँ. एयरपोर्ट से कैसे निकले हैं, पाकिस्तान कैसे पहुँचे हैं, जैसे निकलने में मुश्किलात थी उतनी ही लगता है वापस आने में भी मुश्किलात थी. 2 फ्लाइटें, 2 अलग मुल्क, 2 अलग एयरलाइन, 2 कनेक्शंस 2 दिनों में मिस हुए. कैसे हो सकता है? हो गया. एयरपोर्ट पे जो चीज़ें देखी अभी आज रात और सुबह को थोड़ी देर पहले, पागलबंदी थी. बट कम बैक टू आवर जर्नी, जो असल काम करके आए हैं वो इनक्रेडिबल है. मैं कल से ये फील कर रहा हूँ कि वो पुराने सेलर्स होते थे जिनकी एक टांग होती थी और वो आग पे बैठते थे और वो कहानियाँ सुनाते थे कि हमने कैसे सहरा और कैसे जो है वो समंदरों को और कैसे दुनिया देखा कि समंदर जो है वो शिप के ऊपर से था और कोई देव खड़ा था. राइड इनटू सेल इनटू दी स्टॉर्म, स्टेल इनटू दी माउथ ऑफ दी मॉन्स्टर, और क्रोकोडाइल्स के ऊपर से भागे और फिर क्रोकोडाइल खा गया. जितना मुश्किल ये सफ़र था मैंने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन शायद इसलिए हो गया. और बहुत सारे लोगों ने बोला कि इस मुश्किल सफ़र में सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ शायद अकेला होना था. शायद ये सफ़र इसलिए हो गया क्योंकि मैं अकेला था. अगर मुझे अपने साथ लोगों को भी संभालना पड़ता और उनको भी हिम्मत दिलानी पड़ती तो शायद टू मच हो जाता कि अपने आप को भी हिम्मत बांधो और दूसरों को भी हिम्मत दिलाओ और लोगों को भी मुँह दो, तो वो शायद ज़रा ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता. लेकिन अल्लाह ने बहुत करम किया. बहुत मज़े की जर्नी रही है. आई हैव हैड सम ग्रेट एक्सपीरियंसेस. मेरी बीवी ने मुझे बोला कि बाल थोड़े और सफ़ेद हो गए, तो मैंने उसको बोला धूप में सफ़ेदी करके आया हूँ. फिर से 4 दिन में जो बर्फ़ खाई है वो अनबिलीवेबल बर्फ़ खाई है, जितनी ठंड थी और जिस तरह हम वापस आए. तो लियाकत मलिक को ऑब्वियसली बहुत मिस किया मैंने और शहज़ादी ने, और लियाकत मलिक के वजह से ये ट्रिप प्लान हुआ. उसने हिम्मत दी. मैं उसके वजह से 15 दिन पहले गया हूँ. थोड़ी बर्फ़ ज़्यादा खाई है बिकॉज लियाकत मलिक. अगर लियाकत वुड नॉट हैव बीन ऑन दिस जर्नी आई वुड हैव गॉन 15 days लेटर. मैं शायद यहाँ से 28 मार्च को निकलता इंस्टेड ऑफ लिविंग ऑन 14-15 मार्च. उसके अलावा जो है वो ऑब्वियसली रऊफ भाई और पाकिस्तान काउंसलेट सेंट पीटर्सबर्ग का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. आमिर मक्सी ने बड़ा की रोल प्ले किया. शफशाद साहब हमारे एम्बेसडर हैं इन रशिया. दे वर क्रिटिकल. उनकी मदद के बगैर ये हिस्ट्री जो है नहीं बन सकती थी, ये हिस्ट्री खत्म नहीं हो सकती थी. बहुत ज़्यादा उनका शुक्रगुजार हूँ. और पाकिस्तान काउंसलेट की हॉस्पिटैलिटी जो है वो सैफ ने बड़ा मुझे घुमाया फिराया खिलाया. थैंक यू वेरी मच एंड अरेंज फॉर मी टू गो टू द एयरपोर्ट एज वेल. उसके अलावा जो है वो खालिद मुजद्दिदी हेल्प यू गेट इनटू अफगानिस्तान. बट फहद कुंडी तो अनबिलीवेबल आदमी है. फहद आई एम सो ग्रेटफुल टू यू. आई कैन नॉट थैंक यू इनफ. जितना फहद ने ख्याल रखा है ऑल थ्रू बलूचिस्तान एंड अफगानिस्तान
एंड अतीकुल्लाह एंड टीम रिमार्केबल। मैं पूरी ज़िंदगी आपका मशहूर रहूँगा क्योंकि ये चीज़ें आप लोगों की मदद के बगैर एक एक मुल्क में एक एक आदमी स्टेप्ड अप। रामीन द मैजिशियन, रामीन कुड हैव डन ईरान, आर्मीनिया, जॉर्जिया, ऑल ऑफ दिस विदाउट यू। और मैं कोई बचपन से जो है वो शाबिर के पास जाना चाह रहा था मॉस्को। सो इट्स टेकन मी 36 years to get you, Shaba boy, but I made it and we had a great time in Moscow. And thanks to you and Shamshad, I just crossed the border back from Russia into Tbilisi और शहजादी जो है वो शमशाद भाई के पास खड़ी करके आए। So I'm grateful to him for taking care of her till I get back again soon enough and then we'll take her right back home. हमारी भैया का खास शुक्रिया अदा है, हमारी भैया के बगैर ये ट्रिप नहीं हो सकता था। और सुकैना भा की मोहब्बत और सुकैना भा का थैला मेरे साथ चलते रहे पूरे रास्ते। और अली हसन 23 साल का हो गया इस जर्नी में, और अली हुसैन और ज़रा इम्तिहान दे रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, और मैं उनसे जितना प्राउड हूँ मैं आपको बता नहीं सकता। आई डोंट नो मैं शबीर भाई और हबीब का किस तरह शुक्रिया अदा करूँ। अफगानिस्तान में उन्होंने मेरी बहुत खातिर नवाजी की। शफीक भाई यसको ने बड़ा साथ दिया, हमने अच्छे खाने खाए, अच्छा वक्त गुजारा। बट ये जर्नी ऑल इन ऑल हैज़ बीन अ लाइफ चेंजिंग, लाइफ डिफाइनिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। आई डोंट नो इफ आई कैन एवर राइट अ बुक, बट these 20 episodes are going to be my testimony to the world। और मैं चाहता हूँ और पाकिस्तानी हिम्मत बांधें। बहुत ज़्यादा मैं और लियाकत हम खुश फील करते थे कि लोगों ने हमारी जो जर्नी पिछले साल की देखी। हम अनचार्टेड टेरिटरी में गए थे बट वो डूएबल जर्नी थी, हमने रास्ते खोले। इस दफ़ा मुझे ताफ्तान बॉर्डर पे 6 गाड़ियाँ नजर आई जो पाकिस्तान आ रही थी फ्रॉम UK एंड फ्रॉम यूरोप, और पिछले साल एक नहीं थी। तो पिछले एक साल में मेरे ख्याल से कोई 15-20 गाड़ियाँ तो मेरे नॉलेज में जो रास्तों पे गई, जो UK गई, जो UK से आ रही हैं, जिन्होंने चीज़ें अरेंज की, जिन्होंने ये काम किया। ये ट्रिप थोड़ा करना मुश्किल है लेकिन मैं हाजिर हूँ, जिसकी मदद कर सकता हूँ, जिस तरह मदद कर सकता हूँ। इट इज़ नॉट एन ईजी जर्नी, दिस इज़ नॉट समथिंग मैं कह रहा हूँ कि कोई मसला नहीं है, जाए जाके करें। दीज बॉर्डर्स आर हॉस्टाइल, दीज बॉर्डर्स आर टफ, बट ऑल इन ऑल बड़ा मैं इज़्ज़त दी इवेंचुअली लोगों को। जब मैंने आर्मीनिया में बताया कि मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं पाकिस्तान से आया हूँ, बड़े खुश हुए। मैंने लोगों को बताया पाकिस्तानी ऐसे भी होते हैं। शहजादी है, दुनिया घूमती है, 20-22 मुल्क 24 मुल्क ये घूम चुकी है। मैं 100 मुल्कों से ज़्यादा जा चुका हूँ। अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, अच्छे क्लब में जाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, पढ़े लिखे हैं, दुनिया में अच्छा काम कर रहे हैं, सीनियर बैंकर हैं, वकील हैं, चीज़ें करते हैं। तो लोग देखते हैं कि पाकिस्तानी ऐसे भी हैं। पाकिस्तान के का जो इम्प्रेशन है हमें उसको कैसे चेंज करेंगे, अपनी हरकतों से, बातों से नहीं। और आज जो है मेरे वालिद साहब ने मुझे एयरपोर्ट से पिक किया और वो इतना फ़ख्र महसूस करते हैं, और मैं इस बात पर फ़ख्र महसूस करता हूँ कि उन्होंने और मेरी वालदा ने मुझे ये ट्रैवल करना सिखाया और मुझे ये चीज़ें सिखाई जिसको मैं लेके आगे बढ़ा। अगर हमारे बच्चे हमारी चीज़ों के ऊपर और बीज ना बोएं और फल ना बनाएं और हमारे कारोबार को और हमारी ज़मीनों को और हमारी ज़िंदगी में की हुई चीज़ों को अगर आगे ना बढ़ाएं तो शायद हम में कोई कमी रहेगी। तो हम भी यही दुआ करते हैं कि हमारे बच्चे इन चीज़ों को लेके आगे बढ़ें और इंशाल्लाह गुड टू बी बैक होम स्वीट होम।